नमस्कार दोस्तों। वॉल्यूम का क्या रोल होता है? कभी भी आप स्टॉक खरीदते हैं तो वॉल्यूम को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आज से आप देखना सीख जाओगे और फिर कभी नहीं छोड़ोगे इस कॉन्सेप्ट को। बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो आपको बता देता है कि किसी स्टॉक में बड़ा आदमी पोजीशन बना रहा है कि नहीं, और एकदम सिंपली आपके सामने है। पर आपने अभी तक अगर देखना शुरू नहीं किया है तो आज से देखना शुरू कीजिए। देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम को कोई छुपा नहीं सकता। वॉल्यूम क्या होता है? जितना ट्रेड हो रहा है उस स्टॉक में। मान लीजिए किसी स्टॉक को कोई बड़ा आदमी खरीद रहा है, इनसाइडर खरीद रहा है, तो ट्रेड तो होगा ना। अगर ट्रेड होगा तो इस चार्ट में जो ये नीचे वॉल्यूम वाला इंडिकेटर होता है ना, जो आप वॉल्यूम इंडिकेटर लिख के अपने ब्रोकर के में या तो ट्रेडिंग व्यू में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम ऐड कर लो, नीचे आपको दिखेगा कि कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है दिन में। अगर आपको दिखे कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं और उसमें एक बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, जैसे ये ग्रीन आई बड़ी कैंडल इस स्टॉक में और ये बड़ा ग्रीन वॉल्यूम आया। अब यहीं से आप देखो, यहाँ से ही आपको ये वॉल्यूम आते हुए दिखाई दे रहे थे और यहाँ से आप ट्रेंड देख रहे हो वॉल्यूम का बढ़ते हुए है। मतलब कि इसमें इंटरेस्ट है, इसमें ज़्यादा लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। अब वो बाइंग सेलिंग का रिजल्ट क्या हो रहा है? स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि उस स्टॉक में इंटरेस्ट है बड़े आदमी का, जो बड़ी पोजीशन बना रहा है अलग अलग लेवल्स पे। तो जब रिटेल वाले तो देखो किसी स्टॉक को बहुत ऊपर नहीं लेके जा सकते। जब कोई एक ऑपरेटर या बड़ा आदमी किसी स्टॉक में पोजीशन बनाना शुरू करता है तो वो वॉल्यूम में दिखता है। अगर वो सेल भी कर रहा है, अगर हैवी क्वांटिटी में, तो भी वॉल्यूम में दिखता है। जब रिटेल वाले सेल करते हैं तो छोटे छोटे कैंडल दिखते हैं, छुटकू छुटकू कैंडल। अब छुटकू छुटकू कैंडल कैसे दिखते हैं? यहाँ देखो, ये पूरा चार्ट देखो, यहाँ से यहाँ तक जो सेलिंग आई इस स्टॉक में, ये पूरी जो सेलिंग थी, ये किसकी सेलिंग थी आपको पता है? ये जो सेलिंग थी ये रिटेल वालों की सेलिंग थी। कैसे पता? वॉल्यूम देखो, ये जो जितनी भी ग्रीन कैंडल सिर्फ टावर्स दिख रहे हैं, बाकी पूरा ये जो है ना गिरता हुआ पैटर्न और सेलिंग, और यहाँ पे पूरा ड्राई हो गया। मतलब कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, पेशेंस खत्म हो जाता है कि अरे यार इस स्टॉक में कौन घुसेगा, ये तो कुछ करता ही नहीं। अब वहाँ पे कौन खरीद रहा है? बड़ा आदमी। किससे खरीद रहा है? आप ही से खरीद रहा है आपके शेयर। मार्केट में तो लिमिटेड ही है ना शेयर, उसको अगर खरीदना है तो आप ही को डराना पड़ेगा, या तो आपका पेशेंस ख़त्म करना पड़ेगा। आपका पेशेंस ख़त्म होता जाएगा क्योंकि स्टॉक तो पिछले 1 साल से चल ही नहीं रहा है। अब आपको लगेगा अरे यार इससे अच्छा किसी और स्टॉक में चले जाता हूँ, और यहाँ पे वो अक्यूमुलेट कर रहा है। तो ये अक्यूमुलेशन जोन होता है। कैसे पता चलता है? वॉल्यूम देख के देखो। पिछली बार जब ये स्टॉक यहाँ से ये रैली किया था तो आपको ये वॉल्यूम्स दिख रहे हैं बढ़ते हुए। ये होता है, पता लगाते हैं इससे, यहीं से आपको पता चल जाता है इसी पॉइंट पे, यहाँ पे, कि यहाँ पे बाइंग हो रही है। क्योंकि आपको ये वॉल्यूम तो दिखता ना जी, दिखता कि नहीं? तो आपको जो आप ये जो दुनिया भर का कॉम्प्लेक्स फार्मूला ढूंढते रहते हो ना, कि कोई बता दे या कोई मैजिक फार्मूला मिल जाए, कोई मैजिक फार्मूला नहीं है। सब कुछ आँख के सामने है, देखना नहीं आता है। अब उसमें आपकी गलती भी नहीं है। अगर कोई चाइनीज़ लिख के आपको कोई ले दे दे तो आप पढ़ थोड़ी ना पाएंगे, तारे ज़मीन वाला सीन याद आ गया। तो वैसे ही बात है, अब किसी ने बताया ही नहीं और सीखा ही नहीं हमने, तो हमको कैसे पता चलेगा? पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वॉल्यूम दिख रहा है, सडनली राइस होना चालू हो गया। पहले तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं थी, पूरा ड्राई पड़ा हुआ था। ये क्या हुआ अचानक से? ये कहाँ से बाहर आई गुलिस्ता में कि सारे फूल हरे ही हरे हो गए? तो यहाँ से कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, मतलब आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखते कि ये पैटर्न धीरे धीरे हायर हाई बना रहा है, हायर हाई हायर लो, इसी को बोलते हैं ना हायर हाई हायर लो, और ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो यहीं से बड़ी रैली आती है, और उसके बाद एक टाइम के बाद स्टॉक देखो यहाँ पे गया, और फिर जब ये गिर रहा था तो कोई वॉल्यूम है क्या यहाँ नीचे? यहाँ पे देखो पूरा सूखा पड़ा हुआ है। मतलब ये रिटेल वाले हैं जो सेल कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक बेस बनाया, अक्यूमुलेशन हुआ, मतलब बड़ा आदमी ने शेयर जमा किया, और उसके बाद वापस से एक बड़ी रैली। जो मतलब आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और ना आप खरीदना भैया ये स्टॉक। मेरे पास भी पोजीशन हो सकती है, इसलिए कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप स्टॉक का नाम को भूल जाओ, इसको काट दो यहाँ पे, ये कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो 65-70 साल के हो गए तब तक के लिए कर रहे हो। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है कि आज एक स्टॉक पता चल गया तो ज़िंदगी बन गई, ऐसा नहीं होता है। आपको सीखना है, सेम काम आपको रोज़ होगा, हर स्टॉक में होगा। आपको धोखे भी मिलेंगे। आपको धोखे कैसे मिलेंगे? देखो फिर से कोई स्टॉक का नाम मिले बिना पता नहीं चलता, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। जैसे आपने कोई भी शेयर सर्च किया, जैसे कोलगेट, कोलगेट पामोलिव का ग्राफ लिया,
अब यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ लग रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, पता कैसे चलेगा मूव? तो यहाँ वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम तो गिरते हुए है, मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है इस आप मूव में। तो यहाँ पे मतलब इस टाइप का अगर एक्टिविटी हो तो वो चांसेस है कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जब पिछली बार ये स्टॉक ऊपर गया था यहाँ से, ये जब पिछली बार आप देखो, ये मैंने खींच के भी रखा है पैटर्न, ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और ये ऊपर गया था, तो यहाँ पे आप अगर जूम करोगे तो इसमें और उसमें क्या अंतर है अभी वाले में, कि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा था, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम आ रहे हैं ना ये बढ़ते हुए, ये दिखाते हैं कि स्टॉक में एक्टिविटी हो रही है। अब कैसे पता चलेगा कौन से स्टॉक्स हैं आज जिनमें बढ़ता हुआ वॉल्यूम, राइजिंग वॉल्यूम आ रहा है? तो आप सीधे यहाँ पे लिखो वॉल्यूम शॉकर, क्या लिखना है आपको गूगल में, वॉल्यूम शॉकर, और उसके बाद चार्टिंग क्लिंक, ये जो लिखा है ना ये आप लिखो। तो ये जो पहला वाला है वॉल्यूम शॉकर स्टॉक्स विथ राइजिंग वॉल्यूम, ये है आपका क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनर, स्क्रीनर है ये। तो स्क्रीनर दे दिया है मैंने आपको, और इसमें जो भी स्टॉक आए, 27 स्टॉक दिखा रहा है, तो रोज़ अलग अलग स्टॉक्स आएंगे, उनमें आप जाके देखो कि कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे आरएस पॉजिटिव है, ईपीएस पॉजिटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, कैश फ्लो आ रहा है, उनमें काम करना चालू करो। इसको बोलते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल को मिला के काम करना। सिर्फ आंख मूंद के बस उसने बोल दिया इसने बोल दिया तो ले लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको भी तो पता हो कि क्यों ले रहे हो, तभी तो पता चलेगा कहाँ निकलना है, ठीक है? तो इस तरीके से काम करना चालू करो। बिल्कुल भी मार्केट में एक दो दिन का व्यू लेके मत आओ, सोचो 30-35 साल 40 साल काम करना है, अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना है। तो वैसे ही सीख के काम करना चालू करो। स्टॉक का नाम मत देखा करो, ये जब सिखाया जा रहा है तो इसको छोड़ दिया करो। आप सोचा करो कि सिखाया क्या जा रहा है। सिखाया ये जा रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, तो आपको उसको थोड़ा डरना चाहिए कि वॉल्यूम में क्यों नहीं दिख रहा है, अगर सच में ऊपर जा रहा है तो उसको आपको देखो। वहाँ पे अपनी जो सेलिंग आई थी वहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई था, यहाँ देखो ये रेड कैंडल्स, मतलब वॉल्यूम में जो सेलिंग थी उसमें भी वॉल्यूम्स थे। तो इस तरीके से देखना चालू करो वॉल्यूम को। वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम जब किसी ट्रेंड के साथ बढ़ता हुआ आए तो वो ट्रेंड को सपोर्ट करता है। अगर कोई प्राइस गिर रहा है और उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब कि उस गिरावट में लोगों का इंटरेस्ट है, वो गिरावट सही है, वो गिरावट जारी रहेगी। तो ये आप इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो। 5 मिनट के चार्ट में अगर आप यूज़ करोगे तो आप इसको देख के ही ट्रेड ले सकते हो कि कहाँ पे एक अप ट्रेंड आ रहा है और उसके साथ वॉल्यूम गिर रहा है, मतलब ये अप ट्रेंड जो है सही नहीं है, ये कहीं से भी रिवर्स हो जाएगा। तो जैसे ही आपको रिवर्सल का साइन दिखे, जैसे एम पैटर्न या तो कोई रेड कैंडल विथ इस टाइप का कैंडल बन जाए, तो आप ऊपर की तरफ एसएल लगा के उसको बेच सकते हो इंट्राडे में। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम और प्राइस को एक साथ देखोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग में भी और इंट्राडे में भी। कोई भी स्टॉक का नाम रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा था प्राइस और वॉल्यूम का, ना कि स्टॉक बता रहा हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।